हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह से वीडियो स्टार्ट किया मैंने अपना और मैं घर संभाल रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। सबसे पहले यही काम होता है ना, घर संभालो झाड़ू लगाओ। क्योंकि आज छुट्टी का दिन था ना, तो मैं नाश्ते में नहीं लगी। पहले सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन ऐसा होता है ना कि आराम से झाड़ू लगाओ, सफाई करो घर में, उसके बाद नाश्ता करे तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं भी बस झाड़ू लगा रही हूँ, नाश्ता बाद में बनाऊँगी। और कई बार क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो नाश्ते में लगना ही पड़ता है, मजबूरी है। पहले नाश्ता बनाओ, उनका लंच तैयार करो, बच्चों को स्कूल भेजो, जब उसके बाद कहीं झाड़ू लग पाती है। छुट्टी के दिन क्या होता है, सब घर पे ही होते हैं ना, तो सबसे पहले झाड़ू ही हाथ में आती है कि सबसे पहले सफाई कर ले अच्छे से, और उसके बाद अगर नाश्ता वगैरह करे बैठ के, और थोड़ी देर टीवी भी देखे तो अच्छा लगता है बैठ के। तो इसलिए मैं सबसे पहले घर संभाला मैंने और झाड़ू लगा रही हूँ। और बच्चे भी जग गए हैं, मैं पार्क जाके भी आ गई, उसके बाद ही मैं थोड़ी देर बैठी और अपना काम में लग गई। क्योंकि संडे हो या कोई भी दिन हो, अगर पार्क जाने का मौका मिलता है ना, तो मैं जाती हूँ रोज़। कई बार होता है बीच में छुट्टी हो जाती है तो नहीं जा पाते, पर ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि पार्क जाना मतलब एक रूटीन में है कि वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है, घूमना, अपने लिए टाइम निकालना। तो अभी मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं बनाऊँगी ब्रेड ब्रेड सेक लूँगी और चाय बनाऊँगी, और साथ में बनाऊँगी सीमी। और कई जगह जवे भी बोलते हैं, सेवैयाँ भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो गांव की भाषा में सीमी बोलते हैं, सिंपल। तो मैं सीमी बना रही हूँ। आज सुबह नाश्ते में यही हो जाएगी। तो पहले सबसे पहले सीमी एक साइड में रख दूँगी बनने के लिए, वो बनती रहेगी, और साथ में मैं ब्रेड सेक लूँगी। तो आज गुड़िया की म्योनी भी है ना ख़त्म हो गई, वो फिनिश हो गई, तो मैंने सोचा आज सिंपल ब्रेड घी में सेक के इसे दे देती हूँ। उसे ना पसंद है, ऐसे भी खा लेती है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे वो बना के दे दूँगी। तो चाय बनानी है, साथ में चाय बनाऊँगी। तो पहले मैं ब्रेड सेक लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगी। क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही गैस है ना, दो चूल्हे वाली जो होती है, तो उसमें वो दो ही बन पाती है चीज़ें, और एक्स्ट्रा नहीं बना सकती मैं। क्योंकि एक बड़ी मेरे पास रखी है तीन चूल्हे वाली, लेकिन वो अभी मैंने निकाली नहीं है। क्योंकि उस पर ना थोड़ी सी है, एक तो वो बड़ी ज़्यादा है, किचन में रखती हूँ ना तो वो पूरी जगह घेर लेती है, और ये थोड़ी छोटी है ना, तो आराम से काम हो जाता है, और सामान भी साइड में काफ़ी सारा रख सकते हैं हम, तो इसलिए मैंने छोटी गैस निकाल रखी है। तो बस मैं सबसे पहले गुड़िया को ब्रेड सेक के दे दूँगी, और सिमी भी बन जाएगी। सिमी बहुत जल्दी बनती है घी में, मतलब तेल में। हाँ, एक चम्मच घी डालो तो वो भी डाल लो, लेकिन मैंने सिंपल ही बनने के लिए तो चलिए जी, ब्रेड सेकते हैं फटाफट से और चाय बनाएंगे। और सिमी में भी मेरे उबाल आ गया, तो चम्मच से मैं इसे भी घुमा दूँगी, एक बार चम्मच से चला लूँगी। और इसमें जो भी चीज़ें मुझे डालनी होगी ना, वो और अच्छे से पक जाएगी, तो फिर डालूँगी उसके बाद में। और आज सुबह सुबह ना कुछ और भी बनाने का मन था, फिर किसी ने कुछ अलग सी चीज़ें बोली नहीं, तो मैंने सोचा आज किसी का भी खाने का ढंग से मन नहीं है ना, तो चलो ठीक है, आज हल्का सा ही नाश्ता बना लेते हैं। वैसे ज़्यादातर छुट्टी के दिन मैं कुछ ना कुछ अलग बनाती हूँ, कोई अलग डिश हो गई या कोई भी जैसे चीज़ हो गई। तो छुट्टी वाले दिन क्योंकि टाइम मिल जाता है ना, सुबह नाश्ता आराम से बनाओ, तो कुछ अलग करे, अलग सा बनाए तो अच्छा लगता है। तो आज नहीं बना पाई मैं। तो इसमें मैंने बादाम डाल दिए, और इसमें ना इलायची भी डालनी थी, लेकिन मैं भूल गई डालना। और कोई बात नहीं, वो हो जाता है कई बार। तो इसमें अब चीनी डाल दी, गैस बंद कर दी, और सिमी भी बन के हो गई मेरी तैयार। तो ये ना फटाफट से बनने वाला नाश्ता है। अगर कुछ बनाने का मन ना हो ना, तो जल्दी सी दूध दूध में सिमी डाल लो, और उसी से नाश्ता हो जाता है। और दलिया वगैरह है, दलिया भी अच्छा होता है, हल्का होता है, पर उसमें टाइम लग जाता है बनाने में। तो ये ना दलिया पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बना नहीं पाती। हम दोनों तो खा लेते हैं, ये नहीं खाते बिल्कुल भी। तो मैंने गुड्डू के लिए चाय तो बना दी थी कि ब्रेड खा लेगा, लेकिन इसने खाई नहीं। फिर मैंगो शेक पीना था इसे, तो वो भी बना दिया साथ में।
और इसमें सिर्फ एक आम डाला था, वो भी छोटे वाला, और दूध ज़्यादा डाला ना तो बिल्कुल ये भर के बन गया। अगर हम दूध ज़्यादा डालते हैं ना मैंगो शेक में तो मैंगो शेक रही है। कर लेती हूँ मैं भी। क्या कर लेती है गुड़िया, क्या करती घूमती रहती है? समझने वाले समझ गए होंगे गाइस। पूछे समझ गए आप लोग या बताने की ज़रूरत है? कमेंट में बता देना जो समझ गया। हाँ ये भी सही है, जिसको समझ आ गई होगी वो कमेंट करके बता देगा गुड़िया क्या कर रही है। तो चलिए नाश्ता भी हो गया, झाड़ू भी लग गई और मैंने किचन भी संभाल दी, बर्तन थे वो भी धो के आई हूँ और बाहर से धुलाई करनी थी तो आज ना मशीन के पास से धोऊंगी। मैंने वीडियो में बताया था ना आप लोगों को, मशीन के पास ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए ना वो धोना ही पड़ता है हफ्ते में 10 दिन में। तो आज मैंने सोचा चलो धुलाई कर रही हूँ तो वीडियो में भी दिखा देती हूँ। तो आज ना सारी सफाई अच्छे से की और सारे पेड़ पौधे जो भी ये गमले रखे हैं ना वो हटा हटा के, उसके पास भी ना मिट्टी जमी हुई थी क्योंकि झाड़ू से भी नहीं छूट रही थी। वो 2-3 दिन से मैं झाड़ू लगा रही थी, देख तो रही थी लेकिन वो साफ़ नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, साफ़ नहीं होता तो इसे भी धोऊंगी ना तो तभी क्लीन कर दूंगी अच्छे से। तो इसलिए मैंने ना आज धोना ही ज़रूरी समझा क्योंकि जो पौधे के पास गंदा हो रहा था और मशीन के पास भी गंदा हो रहा, वो भी जम जाता है। कपड़े धुलते हैं ना तो कपड़ों का ही डस्ट जमता है, उस पर सर्फ वगैरह जो भी बहता है ना वो सारा उसमें जम जाता है धीरे धीरे, तो वो फिर ऐसे जमा होता रहता है। वो हफ्ते में 10 दिन में धोना ज़रूरी है, वरना फिर वो ना वहाँ उस साइड में गंदा लगता है, बालकनी साफ़ नहीं दिखती। तो इसलिए आज मैंने बालकनी में भी धो दिया। और जो पौधे ये हटाए हैं ना मैंने गमले, इसी के पास मैं बता रही थी आप लोगों को मिट्टी ज़्यादा जमा हो रही है तो वो धोना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी हो जाता है बाहर क्योंकि सारे में वो हवा में उड़ के आता ना, और गमले में से मिट्टी भी निकलती है जिस टाइम पानी डालते हैं गमले में, तो इस वजह से भी धोना। और अंदर से पोछा लगा के लाई, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा बालकनी, ये पूरी जो गैलरी थी ना अंदर, वहाँ से भी पानी डाल के धो दूँ तो पोछा आज कम लगाना पड़ेगा क्योंकि धुलाई कर तो रही हूँ तो साथ में सारा ही अच्छे से धो दूँ। तो सारा मैं पानी बालकनी से ही लेके आई डाल के, और बस दोनों रूम में पोछा लगाना था मुझे। बाहर से तो सारा मेरा धुल ही गया, पोछा लगाने में भी आज आसानी हुई क्योंकि आज सारा मैंने धोया ना अच्छे से। तो मशीन के पास भी हटा के मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया। और ये जो वॉश बेसिन की जगह है ना, जो जाली लगी है वो भी साफ़ करनी थी, उसके ना वो छेद से रुक जाते हैं तो वो झाड़ू से साफ़ करने पड़ते हैं तब जाके वो पानी अच्छे से निकल पाता है। क्योंकि मशीन जब मैं लगाती हूँ ना और पानी जो प्रेशर से जाना चाहिए उस तरीके से नहीं जाता, वो फिर ना सामने सारा भर जाता है, तो ये भी दिक्कत होती है। इसीलिए मैं फिर जब धोती हूँ ना तो उसे साफ़ कर देती हूँ। तो सारा धो के मैंने वाइपर से अच्छे से पानी निकल। तो अभी मैं आई हूँ मैंगो शेक पीऊँगी बैठ के क्योंकि काम कर लिया मैंने। किचन अभी फैली हुई है, वो जाऊँगी संभालने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं आराम से बैठ के मैंगो शेक पी लूँ, उसके बाद जाऊँगी काम करने के लिए। क्योंकि बहुत देर हो गई मुझे काम में लगे हुए, लगातार मैं काम कर ही रही थी, मतलब बैठी नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले मैं अपना काम सारा कर देती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के पीऊँगी, इसीलिए। तो बस अब मैं किचन में आई हूँ, तो ये मिक्सर जूसर है, इसे भी है ना दोबारा साफ़ करके और अच्छे से पैक करके रख दूँगी क्योंकि किचन में इतनी जगह नहीं है ना इसे रख दूँ। और पता है सारी चीज़ों पे ऐसे हाथ लगता रहता, साफ़ करते रहते हैं ना, सफाई करते रहते हैं तो सारी चीज़ें साफ़ भी रहती है। थोड़ा थोड़ा अगर हम करके चले ना तो ऐसे बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि हमें साफ़ भी मतलब साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी रोज़ रोज़, और अलग से भी टाइम नहीं निकालना पड़ेगा सफाई करने के लिए। तो जो भी चीज़ मुझे दिखती है ना उसे मैं साथ के साथ क्लीन करके फिर रख देती हूँ, तो ऐसे फिर घर भी साफ़ रहता है, सफाई भी दिखती है। अगर हम रोज़ एक चीज़ लेके चलते हैं ना, आज ये कर देना है, आज वो कर देना है, इस तरीके से काम भी होता रहता है और थकान भी नहीं होती।
और सफाई भी दिखती है। तो मैंने कल डस्टिंग की थी, वैसे आज ज़रूरत नहीं है अंदर करने की। और एक दिन मैं खिड़की वगैरह साफ़ कर देती हूँ। आज मैंने गेट साफ़ कर दिया बाहर से। तो इस तरीके से अगर एक एक चीज़ भी हम करते हैं ना तो घर में सफाई दिखती है। और क्या होता है, एक बार तो कर ही देते हैं हम, बच्चे फिर बाद में फैला देते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं, वो तो फिर दोबारा ही करना पड़ेगा। बच्चों के घर में होता ही है, सफाई तो रहती नहीं है, क्योंकि सामान इधर उधर रख ही देते हैं, क्योंकि हम लोग होते हैं संभाल के रखने के लिए, और जहाँ से चीज़ ली वहीं पे तो रखना चलिए जी, है। काम हो गया तो वो कंप्लीट सब और जाऊंगी अब नहाने के लिए। वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड। काम मैंने कर लिया सारा, अच्छे से साफ सफाई भी कर ली और पूरा फर्श ना क्लीन हो गया, साफ दिख रहा बिल्कुल। यहाँ से भी मैं देख रही हूँ ना, तो अंदर से लेके बाहर तक पूरा क्लीन किया मैंने, क्योंकि अंदर तो पोछा ही लगाया बस, बाहर से सारे में धुलाई कर दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ना मशीन के सामने से ना बहुत गंदा और था, तो वो धो दूँ, और आज पानी भी था तो मैंने धो दिया। तो चलिए इस वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।